आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जब से ये दुनिया मारज़ वजूद में आई है, इसमें बहुत से असरार ऐसे हैं जो इंसानी अकल की समझ में नहीं आते। अगरचा आज साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, मगर फिर भी बहुत सी चीज़ों के राज आज भी सरबस्ता हैं। और जब कोई चीज़ इंसानी दिमाग की समझ में नहीं आती तो इसको अजूबे का नाम दिया जाता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अजायबात हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अहराम मिस्र की। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अहराम मिस्र दरअसल इन मखरूती मकबरों को कहते हैं जो मिस्र के फ़िरौनों ने अपने लिए तामीर करवाए थे, ताकि मरने के बाद वहाँ इनकी लाशों को महफूज किया जा सके। इसके अलावा इन बुलंदोबाला इमारतों की कदामत, तर्ज तामीर और पुरअसरारियत ने लोगों के जहनों पर कभी ना ख़त्म होने वाले नुकूश छोड़े हैं। और सदियों से ये मकबरे मिस्र की सरजमीन पर ज़माने की सख्तियों का मुकाबला करते हुए ज़माना कदीम के इंसान की मेहनत और हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, ये इन बादशाहों की आराम गाहें हैं जो खुद को खुदा कहलवाने के शौकीन थे। लेकिन आज इन बादशाहों की मम्मियाँ अजायब घरों में मुंतकिल की जा चुकी हैं, मगर इनके खाली मकबरे आज भी दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ फ़ानी है, माँ सिवाय तारीख और इल्म के। इन इमारत को देखकर ये सवाल ज़रूर जहन में आता है कि आज से सदियों पहले, जब वसाइल भी बहुत महदूद थे, तब ये अहराम कैसे तामीर किए गए। तो दोस्तों, तकरीबन 48 सदियाँ पहले तामीर किए गए इन अहराम पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक इनकी तामीर में इल्म रियाजी के उसूल का पूरा ध्यान रखा गया है। सन 2599 से लेकर 2612 कबल मसीह तक फ़िरौन मिस्र का हुक्मरान था। इसके अहदे हुकूमत में हमवार ढलवान वाले अहराम की तामीर का काम शुरू हुआ। इसके तामीर करदा हरम को सुर्ख हरम भी कहा जाता है, मगर सबसे बड़ा हरम, जिसको 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ हासिल रहा, वो फ़िरौन के बेटे खोफू ने तामीर करवाया था। खोफू ने 2566 से 2599 कबल मसीह तक मिस्र की हुक्मरानी की थी। इसके सबसे बड़े हरम की ऊंचाई तामीर के वक्त 481 फुट थी, जो कि बाद में ज़माने की गर्दिशों का मुकाबला करते हुए 30 फुट कम हो गई। इस हरम की बुनियाद मुरब्बा शक्ल पर रखी गई, जिसकी हर जानिब से लंबाई 751 फुट है। और इस बात पर माहिरीन आज तक वर्ता हैरत में मुब्तला हैं कि इस ज़माने में, जब साइंस के आलात भी नहीं थे, मामारों ने कैसे ऐसी इमारत तामीर की जिसकी पैमाइश में मामूली सा भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों, मकबरे की तामीर में 20 लाख से ज़्यादा पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें हर ब्लॉक का वज़न 2 टन से ज़्यादा है। हरम की शुमाली जानिब इसमें दाखिल होने का दरवाज़ा है। अंदर बहुत सी राहदारियाँ और कमरे हैं, और मरकज़ में वो कमरा है जिसको बादशाह का कमरा कहा जाता है। इन मकबरों के अंदर रास्ते इंतहाई पेचीदा हैं, क्योंकि यहाँ बादशाह की मम्मी के साथ साथ कीमती खजाने भी दफन किए जाते थे, और इन खजानों को चोरों और नकबजनों से महफूज रखने की खातिर ऐसे पेचीदा रास्ते बनाए जाते थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इन अहरामों की तामीर से मुतालिक कई रिवायात मंसूब की जाती हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये काम इंसानी हाथों के बस का हरगिज़ नहीं, ये जिन्नात या किसी और गैबी मखलूक की कारस्तानी है, जबकि तारीखदान कहते हैं कि इनको बादशाह के हुक्म पर गुलामों ने तामीर किया। डॉक्टर शोएब, जो कि एक मिस्री स्कॉलर हैं, इनका कहना है कि अहराम तामीर करने वाले 5000 साल कबल मसीह के मिस्र के ही बशिंदे थे। तारीख से यह भी पता चलता है कि इन मकबरों की तामीर 20 बरसों तक फैली हुई है। शाम की हल्की रोशनी में जब सूरज की किरणें इन बुलंदोबाला इमारतों से टकराती हैं, तो देखने वालों को सहर अंगेज कर देती हैं। तब बेख्तियार जहन में ये ख्याल आता है कि बादशाहों के लिए मकबरे बनाने वाले ये मामार भी तो अपने फ़न के बादशाह ही थे। इसके अलावा कदीम मिस्र के लोगों के कमोबेश 1400 देवी और देवता थे, जिनमें सबसे बड़ा देवता रा था, जिसको सूरज देवता भी कहते हैं। और ये लोग सुबह उठकर सूरज की पूजा करते थे, जिसे सूरज नमस्ते कहते हैं। खैर दोस्तों, सहारा सहरा ये ज़माना कदीम में बहुत बड़ी चरागाह हुआ करती थी, जिसमें से नहरों का पानी भी गुजरता था, लेकिन माहौलियाती तब्दीली की वजह से खुश्क हो गया। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म तरीन सहरा है, जिसका रकबा तकरीबन 36,30,000 मुरब्बा मील है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, मिस्र, जिसे अंग्रेजी जुबान में इजिप्ट कहते हैं, इसका मुकम्मल नाम दी रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। मिस्र की 90% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि 9% कोप्टिक और सिर्फ 1% ईसाई हैं। नाज़रीन इकराम, मिस्र में फ़िरौन पीपी 2 का दौरे हुकूमत तारीख का सबसे तवील तरीन दौरे हुकूमत था, जो कि 96 साल पर मुहित था। इस फ़िरौन के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि इसने मक्खियों को अपने से दूर रखने के लिए एक अजीब व गरीब तरीका अपना रखा था। वो बरहना गुलामों को अपने इर्द गिर्द रखता और इनके जिस्म पर शहद मल देता था।
इससे मक्खियां इस पर बैठने के बजाय गुलामों पर बैठती थीं और वो मक्खियों से महफूज रहता। कदीम मिस्रियों के नज़दीक दरिया नील एक पुरस्रार दरिया था और कोई नहीं जानता था कि इसका पानी कहाँ से आता है। इस हकीकत से सिर्फ 150 साल पहले ही पर्दा उठा है कि यह दरिया मशरकी अफ्रीका से निकलता है। दोस्तों, कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि इंसान को पानी के देवता खनम ने मिट्टी से बनाया है। आपने इसकी कदीम तस्वुराती तस्वीर भी देखी होंगी, जिसमें एक चोंच वाला बुत कुम्हार की तरह गोल घूमने वाले चरखे पर इंसानों की मूर्तें बना रहा है। इनके मुताबिक ये बुत इंसान तख्लीक कर रहा है। इसके अलावा इनसे मुतालिक और भी बहुत सी रिवायात मशहूर हैं, लेकिन जो हकीकत के ज्यादा करीब थी वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, याद रहे कि मैं एक तालिब इल्म हूं और मैं भी गलती कर सकता हूं, इसलिए अगर इस मामले में मुझसे कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मेरे इल्म में इजाफा करे। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।